फूल बाबू 26 लोकसभा पीलीभीत बहुजन समाज पार्टी का उम्मीदवार हूं। आज मैं आपके सामने रूबरू हूं। दोस्तों, जो आज लोकसभा का चुनाव 2024 जिसके पहले चरण में हम लोग हैं, 19 अप्रैल को जिसका मतदान होना है, आज देश के सामने बहुत बड़ी चुनौतियां हैं। बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जिनकी वजह से आज देश की एक बड़ी आबादी बहुत परेशान है। आज जो मौजूदा सरकार है, आज वो अपनी पीठ थपथपा रही है और उसको ये कहने पे गर्व महसूस कर रही है, 140 करोड़ की आबादी वाला ये देश, जिसमें 80 करोड़ लोगों को राशन बांट रहे है और विकसित देश होने का दावा कर रही है। आप सोचिए, क्या ये पॉसिबल है? आज देश का नौजवान बेरोजगार है, डिग्रियां लिए बैठा है, जॉब चाहता है। अफसोस तो तब होता है जब से 2014 से जो सरकार आई है, ये सरकार में नौकरी के विज्ञापन तो निकलते हैं, लेकिन लोग आवेदन भी करते हैं और जब एग्जाम का समय आता है तो पेपर लीक हो जाता है। आज नौजवान मायूस हो रहा है। हमारे देश का अगर नौजवान मायूस होगा तो निश्चित रूप से हम सही दिशा में नहीं हैं। आज जो देश में महंगाई है, भ्रष्टाचार है और जो कानून व्यवस्था है, ये ऐसे देश के लिए मुद्दे हैं जो हमें बहुत ज्यादा परेशान करते हैं। जब लोग बेरोजगार हो जाएंगे, जॉब नहीं होगा, तो लोग क्यों बच्चों को पढ़ाएंगे, क्यों डिग्रियां हासिल करेंगे? आज उसका रीजन है कि बार बार लोग सुसाइड कर रहे हैं, कहीं कोई अपनी डिग्रियां जला रहा है, लेकिन किसी के पास कोई इसका जवाब नहीं है। आज किसान इतना बड़ा आंदोलन पूरे देश में किया, उसकी मांग क्या है? मांग तो यही है। पंजाब के किसान एक बड़ा आंदोलन किया, पश्चिम के उत्तर प्रदेश के लोगों ने, देश के लोगों ने, कि हमें एमएसपी दे दीजिए, लेकिन भारत सरकार ने उन चीजों को नजरअंदाज कर दिया। आज पूरे देश की लड़ाई हमारे किसानों ने लड़ी है। आज नहीं कल तो एमएसपी के लिए उनको मानना पड़ेगा और एमएसपी देनी पड़ेगी। जहां तक हेल्थ, स्वास्थ्य जो मुद्दा है, आज बिल्कुल लचर है। इतनी दवाइयां महंगी हैं कि आम आदमी उससे इलाज कराना उनको मुश्किल हो रहा है। आज महंगाई की वजह से लोगों का बजट गड़बड़ाया हुआ है। आज एक बड़ी आबादी बहुत ज्यादा नीचे जा रही है और आप जो सरकार है वो इस देश में पूंजीपतियों को और ऊपर ले जा रही है और देश का किसान, देश का मजदूर, देश का कमेरा आज कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा नीचे जा रहा है। दोस्तों, ये हमारे देश के लिए बेहतर नहीं है। आज जो बहुजन समाज पार्टी की सरकार में बहन कुमारी मायावती जी ने तमाम योजनाएं ऐसी चलाई थी जिन योजनाओं से गरीबों के बच्चों का भला हो रहा था, गरीब के बच्चे पढ़ रहे थे। आज छात्रवृत्ति का अगर रेशियो आप उठा के देखें तो गरीब बच्चों को छात्रवृत्ति नहीं मिल पा रही है। साथियों, लोकतंत्र में, इतिहास में
ये पहली बार देखने को मिला है कि जब भी कोई नेता विपक्ष का सत्ता से सवाल पूछता है या सत्ता की कमियों को उठाता है तो दोस्तों उसके खिलाफ कार्रवाई कर दी जाती है, उसको जेल में डाल दिया जाता है, उसके पीछे सीबीआई ईडी लगा दी जाती है। ये कैसा लोकतंत्र है? हमारे महापुरुषों ने कौन से लोकतंत्र की कल्पना की थी? वही लोकतंत्र मजबूत होता है जिसमें विपक्ष की आवाज बुलंद हो, मीडिया की आवाज बुलंद हो। कि आज मीडिया स्वतंत्र रह चुकी है। आज बहुत से लोग ईमानदारी से मीडिया में काम करना चाहते हैं, लेकिन दोस्तों वो नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि सारे चैनल उद्योगपतियों के पास लगभग जा चुके हैं और उन्हीं के हिसाब से वो लोग कहीं ना कहीं वो वही बोलते हैं जो सरकार के हित में हो। लेकिन ये सारी चीजें अगर कमजोर हो जाएंगी तो हमारा लोकतंत्र कैसे सुरक्षित रह सकता है? हमारा संविधान हमारी ताकत है और एक बेहतर संविधान जिसको बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने लिखा है, जिसकी मिसाल दुनिया में कहीं नहीं मिलती। आज 140 करोड़ लोग इस संविधान के नीचे रहकर इसको मानते हैं और संविधान को हमें हर तरह से सेफ करना है। संविधान हमारी ताकत है और संविधान है तो हम हैं, इसलिए हमें संविधान की भी रक्षा करनी है। 2024 का जो चुनाव है वो इस देश के लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस चुनाव को हल्के में ना लें और बहुत जिम्मेदारी के साथ में, चाहे आप किसी फील्ड में हैं, लेकिन अपना जरूर इसमें ध्यान दें और एक ऐसी सरकार देश में बने जो सरकार सबकी लिए काम करे, सबको लेके चले। 2014 में देश के ऊपर जो कर्जा था आज उससे तिगुना हो चुका है। आज 205 लाख करोड़ का कर्जा आज हमारे देश पर है। जब 2014 में जो मौजूदा सरकार आई तो 71,000 लाख करोड़ था कर्जा। तो दोस्तों हम कहाँ खड़े हैं? 2014 में जो डॉलर की कीमत थी वो 63 रुपए थी और जो 2014 में 84 रुपए हो गई। इसका जवाब कौन देगा? कहाँ हम खड़े हैं? कैसे आम आदमी इसे अफोर्ड कर सकता है? इस महंगाई को कैसे रोका जा सकता है? तो दोस्तों आज किसान परेशान है, खुदरा व्यापारी परेशान है, लेकिन आज जो चैन में है या जो लोग आज खुश है वो इस देश के पूंजीपति है। रीजन उसका है कि ये पूरी जो मौजूदा सरकार है ये पूंजीपतियों को ध्यान में रखकर प्लान कर रही है और वो लोग ऊपर जा रहे हैं। एक देश की बड़ी आबादी गरीबी की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रही है। जब उत्तर प्रदेश में बहन कुमारी मायावती जी मुख्यमंत्री थी तो गरीबों की कल्याण के लिए उन्होंने बहुत सी योजनाएं इस प्रदेश में चलाई थी, जिन योजनाओं को लगभग खत्म ही कर दिया गया। तो दोस्तों लोकतंत्र में राजनीतिक सत्ता जिसके हाथों में होती है वही प्रदेश का, देश का मालिक होता है। तो इसलिए आज आम आदमी को लेकर योजनाएं नहीं बन पा रही हैं, इसीलिए कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा जो स्थिति है बेहतर नहीं है। हमारे जनपद पीलीभीत में, बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में एक जो जानवर हैं, आवारा जानवर या पालतू जानवर, इनकी वजह से आज हमारा किसान परेशान है। आज मैं बरखेड़ा क्षेत्र के लोगों के साथ में मैंने भ्रमण किया, बहुत से गांव में गया और वहां जाकर मैंने देखा लोग मुझसे कह रहे थे कि बहुत परेशान हैं हम लोग, और हम लोग इतना परेशान हैं कि रात रात भर हम लोग अपनी फसलों को रखाते हैं और जानवर जिस खेत में घुस जाते हैं उन फसलों को बर्बाद कर देते हैं। तो साथियों ये 2022 की भी समस्या है। जो मौजूदा सरकार ने वादा किया था
कि हम इसको जो है पूरी तरीके से ईमानदारी से हम लोग इसकी व्यवस्था करेंगे। लेकिन आज जानवर भी परेशान है और किसान भी परेशान है। आज गौशालाओं में बड़े पैमाने पर उनको चारा न मिलने की वजह से जानवरों की आए दिन मौत हो जाती है। बहुत से स्वयंसेवी संस्थाएं जिसका विरोध करती हैं, जिसके बारे में बहुत ज़्यादा लोग आवाज़ उठाते हैं, जो पशुओं से प्रेम करते हैं। साथियों, इस पर भी वर्क होना चाहिए। हमारा जिला जहां एक बहुत बड़ी समस्या है, फॉरेस्ट है, और इस फॉरेस्ट में हमारे अगल बगल के जो किसान हैं, बहुत दूर तक जंगली जानवर बाहर आ जाते हैं। आए दिन किसी न किसी इंसान का उन जानवरों द्वारा शिकार कर लिया जाता है और वो आदमी दुनिया से खत्म हो जाता है। सोचिए आप कि आपने टाइगर रिजर्व तो बना दिया, आपने लोगों के लिए आने जाने के लिए, घूमने के लिए पिकनिक स्पॉट तो हो गया, लेकिन व्यवस्थाएं जीरो हैं। और आज उन किसानों के बारे में भी बात होनी चाहिए। मेरा इस सरकार से यही कहना है कि आपको इसको लेकर कोई ठोस योजना बनानी चाहिए, जिससे जानवर भी सुरक्षित रहें और लोग भी सुरक्षित रहें। इसलिए दोस्तों, मैं ये भी कहना चाहता हूं कि जिस घर में या जिस किसान की अगर किसी जानवर के द्वारा मौत होती है तो उसके परिवार को 50 लाख रुपए का मुआवजा और कम से कम उस परिवार के एक सदस्य को नौकरी जरूर मिलनी चाहिए। मैं इस पे बहुत जोर देके ये बात कहना चाहता हूं। आज जिन जिन लोगों ने आज यहाँ पर लाइव आकर या सोशल मीडिया से जो लोग मेरे साथ जुड़े हैं या जो मेरे लिए वर्क कर रहे हैं, तो मैं उनका बहुत ही शुक्रगुजार भी हूँ और सभी का मैं धन्यवाद देता हूँ कि जो आपका सहयोग, जो अपार प्रेम, जो आपकी मोहब्बत हमें मिल रही है। मुझे उम्मीद है कि 2024 के चुनाव में 19 अप्रैल को होने वाले लोकसभा के चुनाव में आप लोग मेरा पूरा साथ देंगे और इस चुनाव में सांसद बनाकर हमको अपना पीलीभीत का नेतृत्व सौंपेंगे। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, हमारे लोकसभा में जो पार्टियां टिकट देती हैं, दुख होता है, जबकि इस जिले में नेताओं की कमी नहीं है, हर समाज के नेता हैं, अच्छे नेता हैं, लेकिन अफसोस होता है कि 35 साल मेनका जी और वरुण जी यहाँ पर सांसद रहे। ये जिला आज भी खाली है। अब उनका टिकट कटा है तो अब शाहजहानपुर से जितिन प्रसाद जी को यहाँ से बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है। इसका भी इस जिले में इस बार विरोध हो रहा है। मेरा लोगों से कहना है कि जो लोग आज बाहर से आके पीलीभीत में अपना चुनाव लड़ते हैं या यहाँ पर आके सांसद बनना चाहते हैं, उन्हें अपने जिले में लड़ना चाहिए। हमारे जिले में जिले का ही सांसद होना चाहिए। किसी का कोई सवाल हो तो आप मुझसे बात कर सकते हैं, मैं जवाब दूंगा। बहुत से लोग हैं, मोहम्मद रियाज साहब, मंगलेश भारती जी, नईम हसन साहब, मिस्टर फरीदी, देवेश कुमार, संजीत कुमार, राधेश्याम, फरहान खान, उवैद खान, सबीर हुसैन साहब, शोएब रजा, वसीम खान, प्रधान फैज, इमरान खान, मोइन हुसैन, पठान खान, तौसीफ अहमद, मोहम्मद रियाज साहब, अलीशेर साहब, अब्दुल्ला, मोहम्मद कामिल, फारूक साहब, सोनू साहब, थान सिंह और जो भी लोग जुड़े हैं। अगर कोई आपका सवाल है तो मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूंगा। कह रहे हैं सर कि बहेड़ी में हम
आपका बहुत स्वागत करना चाहते हैं मंत्री जी, आप यहाँ आए। अनस खान। अनस जी, मैं कल ही बहेड़ी आ रहा हूँ, मेरा भ्रमण प्रोग्राम लगा है, मैं चाहूँगा कि आप मुझे वहाँ पर मिलें, मुझे अच्छा लगेगा। अली शेर समाज का हर वर्ग आज आपके साथ खड़े हैं। अली शेर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। ये सही का आप कह रहे हैं कि आज पीलीभीत के लोग इस जिले में परिवर्तन चाहते हैं और तमाम पीलीभीत के लोग आज मेरे साथ खड़े हैं। मैं सभी को बहुत ही धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। सांसद बनने के बाद आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी? सांसद बनने के बाद मेरी पहली प्राथमिकता लोगों के अंदर भय दूर करना, लोगों के लिए रोजगार के साधन मुहैया कराना, और जो एक सबसे बड़ी समस्या है, जो जंगली जानवरों द्वारा हमारे किसान मजदूरों को जो निशाना बनाया जाता है, उनकी जाने जाती है, उसके ऊपर वर्क करना, ये हम लोगों की पहली प्राथमिकता होगी। और बेरोजगारी कैसे दूर हो, उस पर हम लोग वर्क करेंगे। जीत के बाद सबसे पहला विकास क्या काम होगा शोएब रजा का? पहला क्या विकास होगा जीत के बाद हम लोग जो हैं आपस में भाईचारा पैदा करेंगे, और जो भी हम लोगों के लेवल पे होगा उस पर हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि उनको क्या दिया जा सके, इसके ऊपर हम लोग सर्वे कराएंगे और लोगों की ज़रूरतों के हिसाब से हम लोग अपनी योजना बनाएंगे। जी सुभाष जी, आपका भी बहुत धन्यवाद, आपके भी सहयोग की हम लोग अपेक्षा करते हैं। मिर्जा आबिद बेग, बहुत बहुत शुक्रिया। जी जी आबिद साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लाइव आए। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग मिलकर मुझे अपना साथ देंगे, सहयोग करेंगे। दानिश-उर-रहमान साहब कह रहे हैं जनता उब चुकी है बाहरी लोगों से, आपका सर क्या कहना है? मैं सही कह रहा हूँ, जो मैं कह रहा हूँ मेरी बात को ही आपने दोहराया है, हम भी ये चाहते हैं। आज ये मुद्दा पूरे जिला पीलीभीत में बहुत ही जोर शोर से चल रहा है कि बाहरी और स्थानीय, तो स्थानीय मैं ही हूँ, लोग परिवर्तन चाहते हैं। आपकी जो सवाल है बिल्कुल निश्चित रूप से और भी लोग ये चाहते हैं। मोहम्मद अरवाज साहब का सवाल है, जीतने के बाद गवर्नमेंट आईटीआई कॉलेज को बनवा दीजिएगा, बेशक बच्चों को बाहर जाना पड़ता है। पूरी कोशिश हम करेंगे, जो भी हमसे संभव हो सकेगा हम करेंगे। बहन जी कब आ रही है? बहन जी 15 अप्रैल को बीसलपुर में 12 बजे बहन जी का कार्यक्रम है, आप लोग तशरीफ लाइए। बहन जी हमारी एक बड़ी लीडर हैं और पूरे देश में बहन जी की लोग आयरन लेडी के नाम से जानते हैं। एक मजबूत लीडर, बेबाक लीडर, साफ सुथरे लीडर के तौर पे बहन जी को याद करते हैं। ये आज नहीं तो कल बहुजन समाज पार्टी इस देश की सत्ता पे आएगी और 15 अप्रैल को आप लोग आइए, बहन जी के विचारों को जरूर सुनें। जी रोकीराज जी, आपका भी बहुत धन्यवाद। एक टीम है विदेश जाधव, इनकी डिमांड है कि शिवनगर में इंटर कॉलेज अगर हो जाए तो। जी यादव जी, आपकी सही डिमांड है। हम लोग एजुकेशन में भी काम करते हैं और हम अपने क्षेत्र में बहुत, मेरे खुद के भी कॉलेज हैं, तो हम लोगों ने अपने क्षेत्र में भी काफ़ी एजुकेशन में काम किया है। और मेरी ये हॉबी है कि मैं लोगों को चाहता हूँ एजुकेशन के तौर पर लोगों को मजबूत किया जाए। सादिक हुसैन साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया, आप लाइव आए। जीशान साहब, आपको राहुल नगर में आपको बुला रहे हैं, आपको आना चाहिए। बहुत बाहर लोग, बहुत भारी लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। जीशान साहब, राहुल नगर अभी हम शारदा पार आपके यहाँ आए थे और अगर ज़रूरत पड़ी तो फिर आपके बीच आएंगे। आपका प्यार, आपसे मोहब्बत लेने के लिए, आपकी मदद लेने के लिए। दानिश जी कह रहे हैं आपको लाइव आने के लिए शुक्रिया। जी आपका भी बहुत शुक्रिया। अच्छा, एक सवाल ये है कि इलेक्शन कब है? ये थोड़ा 19 अप्रैल को वोटिंग होगा। एक नंबर पे हमारा नंबर 1 पे हमारा जो बैलेट पेपर है, सबसे नंबर 1 पे ही चुनाव चिन्ह आती है, उसी के ऊपर आपको अपना सपोर्ट करना है, वोट देना है। कमरुद्दीन साहब, बहुत शुक्रिया आपका लाइव आने के लिए। उम्मीद करते हैं आप लोग भी हम लोगों के लिए काम करेंगे। किसी का कोई सवाल है? किसी का कोई और सवाल हो तो आप कर सकते हैं। शेख मोहम्मद रफीक कर सकते हैं। शेख मोहम्मद रफीक साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। दानिश-उर रहमान साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया।
जुबैर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। आज़ाद साहब, आजाद साहब आपका भी शुक्रिया। नफीस साहब, नफीस साहब आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। फिरोज रजा खान कह रहे हैं पीलीभीत का युवा और सभी वर्ग आपके साथ है, इसके बारे में आपको क्या? फिरोज रजा खान। और हम तो जानते हैं जब आप ये बात कह रहे हैं तो जिधर यूथ चलता है उसी तरफ देश चलता है। बहड़ी में सचिन साहब कल ही पहुंच रहा हूँ। जावेद साहब कह रहे हैं जहानाबाद में भी संपर्क करें। जावेद साहब जहानाबाद भी मैं आ चुका हूँ एक आध बार, लेकिन फिर मैं आऊँगा, आप लोगों के बीच बैठूंगा, आपसे उम्मीद करूंगा कि आप सब लोग मेरे लिए मदद करें। अच्छा, कि बहुत इंपॉर्टेंट बात शकील कादरी साहब ने कही है, यह सच है मायावती अखिलेश से ज़्यादा ताकतवर है, होशियार है। अखिलेश ने जिस तरह से मुसलमान की उपेक्षा की है निश्चित तौर पर निंदनीय है। हालांकि मायावती पर भी कभी कभी कहते हैं कि बीजेपी के अंदर से मिली है, लेकिन मायावती के राज में मुसलमान अखिलेश से ज़्यादा सुरक्षित और मजबूत है। इसके बारे में आपका कहना है? देखिए, बहुजन समाज पार्टी के कोई भी आप शासन ले लीजिए, बहन जी के समय में कोई समझौता नहीं होता था कानून व्यवस्था को लेकर, ना कोई पार्शलिटी होती थी कि इसके साथ में दूसरा कानून है तो उसके साथ में दूसरा कानून है। सबके साथ में एक जैसा व्यवहार होता था और कहीं पर भी ये नहीं लगता था कि भाई कानून व्यवस्था करो। बहन जी की कानून व्यवस्था के नाम पर तो पहचान जानी जाती है। रमेश शुक्ला जी आपका भी बहुत शुक्रिया। आप कानपुर वीरमपुर कब आएंगे आप? लोकीराज जी कानपुर वीरमपुर या तो मैं आऊंगा या मेरे परिवार से कोई आएगा। रजवी टाइगर एडवोकेट जितेंद्र कुमार जी आपका भी बहुत शुक्रिया। रजवी टाइगर रसाय खानपुर कब आएंगे सर? जी, मैं हो सकता है कि फ्राइडे को विजिट करूं रसाय खानपुर। सानू खान एक मीटिंग पोटा कला में लगा दीजिए सर। आज मैं पोटा कला गया था, मैंने आज जनसंपर्क किया था, बहुत लोगों ने मुझे अप्रिशिएट किया। मैं उनका सभी का और आपका भी शुक्रिया अदा करता हूं कि आप सब लोग मेरे लिए काम करें। इमरान खान पीलीभीत का सारा युवा आपके साथ है। बहुत बहुत शुक्रिया इमरान साहब, आपकी मोहब्बत का। मुझे उम्मीद है कि आप लोग मेरा दिल से सपोर्ट करेंगे। गजेंद्र सिंह जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद अनीस, आप मेरे गांव में हमेशा टॉप पर आते हैं। गाँव में मिलिया। जी जी शुक्रिया, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। आपका इस बार भी टॉप पे ही रहेगा। शेरपुर में दूसरा दौरा हो गया। शेरपुर में दूसरा दौरा हो गया। शेरपुर में जब चुनाव नहीं शुरू हुआ था तब गया था, बहुत मुझे प्यार वहां पे दिया लोगों ने। और उसके बाद अभी मैं जब नदी पार शारदा पार गया था तब मुझे रास्ते में वहां 2 जगह मेरा बड़ा स्वागत हुआ। मैं शेरपुर को कभी नहीं भूल सकता। वहां का यूथ, वहां के नौजवान, वहां के बुजुर्ग मेरी ताकत है। रमेश शुक्ला जी ने जी पत्नी का आशीर्वाद दिया है। रमेश शुक्ला जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपकी मोहब्बत का, और कुदरत हमें वो दिन दिखाए जो आप लोग चाहते हैं। विवेक सिंह जी आपका भी बहुत शुक्रिया। कमर अली साहब कह रहे हैं सर आप अपनी सेहत का भी ख्याल रखें, आपसे बहुत उम्मीदें हैं सभी। नहीं नहीं, आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, हम पूरी तरीके से फिट हैं और आपकी दुआओं की आपसे दरकार है, मेरे लिए दुआ करें, बाकी सब बेहतर है। अनिल गौतम जी आपका भी बहुत शुक्रिया। आप हमारे गांव आइएगा, हररारपुर, मोहम्मद कैफ। बिल्कुल कोशिश करेंगे आने की। छतिया कब आओगे? निशद खान जी कोशिश करेंगे जल्दी आने की। नहीं आ पाए तो आप खुद ही देख लीजिएगा अपने हिसाब से। अनिल गौतम जी। अनिल गौतम जी आपका भी बहुत शुक्रिया। एक साहब है, उन्होंने लिखा है यूथ लोकल कैंडिडेट के साथ है और आप जैसे ईमानदार नेता की पीलीभीत को बहुत जरूरत है। जो नेता 3 बार मिनिस्टर रहा हो और कोई दाग नहीं, ऐसे ईमानदार नेता के लिए लोग भी ईमानदारी से लगे हुए हैं। आप सबसे गुजारिश है सब मेहनत से लगे, जीत होगी। इसके बारे में आपका बहुत शुक्रिया। ये मेरी आपकी दुआओं की वजह से खुशकिस्मती है कि आज मेरा जीवन, राजनीतिक जीवन 35 साल का बिल्कुल बेदाग है। और जबकि हमने बहुत ज़्यादा इस पूंजी को संभाल के रखा है और आगे भी हम लोग आपकी कसौटी पे खरे उतरने की कोशिश करेंगे। रिजवान शफीक साहब कह रहे हैं आज पहली बार आपसे मुलाकात हुई, आज से मैं आपके लिए ही लोगों से अपील करने लगा हूँ। आज से बहुत बहुत शुक्रिया। सैदलाल प्रधान जी के बेटे हैं, वो कह रहे हैं कि आपको कानपुर आना ही है। मुझे नहीं पता कैसे, मतलब मैं बिल्कुल कोशिश करूंगा। नहीं, लोकीराज जी, सैदलाल जी, पूर्व प्रधान जी से मेरी मुलाकात हो चुकी है और वो हमारा परिवार है। मैं पूरी कोशिश करूंगा आने की। आप बिल्कुल उसमें
वो ना करें, मैं आऊँगा। और ये बात समझ लीजिए, हर जाति हर धर्म के लोग, हर मक्तबे फिक्र के लोग हम लोग के साथ में हैं। हम लोग पूरी तरीके से सबको लेकर चलेंगे, एक बेहतरीन माहौल देने की कोशिश करेंगे। जैद खान कह रहे हैं फूल बाबू जिंदाबाद, इंशाअल्लाह अपनी जीत पक्की है और बहुत अच्छा इलेक्शन है अपना, ये मौका है अपने पास मंत्री जी को जिताने का। इसके बारे में सर देखिए, जहाँ तक आप लोग जानते हैं, मैं तो बीसलपुर विधानसभा से 3 बार एमएलए रहा हूँ और 3 बार मुझे मिनिस्टर बनने का मौका मिला। लेकिन आप जानते हैं, जहाँ से मैं एमएलए बना हूँ वहाँ पर कभी मुस्लिम एमएलए नहीं बना, क्योंकि वहाँ पर मुस्लिम वोट इतना है ही नहीं। 3 लाख वोट हमारे हिंदू भाइयों का है और 60-65 हजार 70 हजार वोट करीब मुस्लिम है। 3 बार मुझे वहाँ के लोगों ने प्यार दिया, तो जितना वोट मुस्लिम देता है उससे दो गुना वोट मुझे हिंदू मिलता है। मैं एक नेशनल प्लेयर वॉलीबॉल का हूँ। मैं हमेशा बहुत खुले दिमाग से राजनीति किया हूँ, हर आदमी की परेशानी को परेशानी समझा है। हम लोगों ने कभी भी ये नहीं देखा कि इस आदमी ने वोट दिया या नहीं दिया। हम लोगों ने प्रशासन को साथ में लेकर, अधिकारियों के साथ में लेकर जनता की बहुत समस्याओं का समाधान कराया। बहुत हम लोगों ने पंचायत करा के मुद्दे लोगों के निपटवाए हैं और मेरी यही चीजें लोग याद करते हैं। मोहम्मद कैफ साहब बहुत बार मैसेज कर रहे हैं, कह रहे हैं आप हमारा मैसेज देख लीजिए। आप वही हर रायपुर गांव की पूछ रहे हैं, मोहम्मद कैफ साहब हैं आप? मोहम्मद कैफ साहब, मैं पूरी कोशिश करूंगा हर रायपुर आने की। ठीक है। लखनऊ से रेहान अहमद का शुक्रिया। लखनऊ से रेहान साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया, क्योंकि आप वहां से मेरे लिए सोच रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। निशारत खान, एक बार मीटिंग कर लो आकर मंत्री जी चटिया सेवाराम में। चटिया सेवाराम तो हमारा घर है, वहाँ के लोग हमारे साथ बहुत टाइम से जुड़े हैं। आप लोग लगिए, मेहनत करिए, हम लोग कभी भी मिल लेंगे। जितेंद्र सिंह का शुक्रिया करेंगे। जितिन जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। मनुद्दीन अंसारी पूछ रहे हैं सर आप भी वॉलीबॉल खेल लेते हैं क्या? नहीं, अब तो नहीं खेल पाता हूँ। जब खेलता था तो इंतजार करता था कि कब सूरज नीचे आए और मैं फील्ड में जाऊं। राधेश्याम गौतम जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। गजेंद्र सिंह, जल जीवन मिशन के जनपद के सभी गांव के रास्ते पूरी तरह खराब हैं, पानी नहीं मिला है। वो योजना अभी अपूर्ण है। बहुत मुझे लगता है बिना सोचे समझे काम हुआ। अभी बहुत गांव में डिस्टरबेंस है, लोग परेशान हैं। सरकार को चाहिए कि इसको कंप्लीट कराए। हम लोग भी कोशिश करेंगे। आज तक पीलीभीत जिले की बाहरी नेताओं ने बहुत सालों से ठगा है। अब पीलीभीत की जनता इसका जवाब देगी। राशिद अंसारी साहब, बिल्कुल आपकी बात सही है कि बहुत पीलीभीत के साथ में अनदेखा हुआ है, बहुत उसके हाथ खाली हैं। लोगों ने बड़े बड़े वादे किए लेकिन उसको कुछ नहीं मिला। आज भी स्थिति वही है। जो बीजेपी के प्रत्याशी वरुण जी कहते थे ये मेरा परिवार है, मैं यहाँ का बेटा हूँ, वही बात भारतीय जनता पार्टी के हमारे जितेंद्र प्रसाद जी कह रहे हैं, ये हमारा परिवार है। तो हेमराज वर्मा का परिवार कहाँ है? एक मलिक नूरुल साहब है बेंगलोर से। फूलबाबू का परिवार कहाँ है? मलिक नूरुल साहब है बेंगलोर से। इन्होंने बोला है आउट ऑफ 3 मेन कैंडिडेट्स, 3 कैंडिडेट में से मेन भाई साहब आप लोकल हैं। अब की बार पीलीभीत की जनता का लक है, लोकल कैंडिडेट मिला है, जीत कराओ, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह मदद करेगा। नूरुल कमर, कार्डियोलॉजिस्ट, बेंगलोर। नहीं, बिल्कुल आप दुआ करिए और अच्छे लोगों की दुआएं कबूल होती हैं और जो आप सोच रहे हैं वैसा ही होगा। इस बार स्थानीय ही बनेगा। मोहम्मद सलीम साहब कह रहे हैं मैं मोहम्मद सलीम मंसूरी जयपुर राजस्थान से आपके लिए मेहनत कर रहा हूं अपने रिश्तेदार दोस्तों के थ्रू। सलीम साहब, बहुत शुक्रिया आपका। पीलीभीत से कहीं से आपका ताल्लुक होगा तो आप ईद पर आइए और 19 तारीख को वोट डालकर जाइए, मुझे खुशी होगी। मुनीश खान सर भिटेरा का बार है। तौसीफ साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। आपने हमेशा हम लोग के साथ रहे, आज भी फिक्रमंद है। लखनऊ, बहुत बहुत शुक्रिया। दुबई से जीत पक्की है इंशाल्लाह। तौफीक साहब, बहुत शुक्रिया आपका। मुनीश खान भिटेरा कब आ रहे हैं सर? बेतेरा भी हमारा वहां पर राजेंद्र मौर्य हैं, आप लोग हैं, प्रधान जी, सब लोग लगिए, आप लोग जल्दी आएंगे हम लोग। एक संदेश चाहते हैं कमर अली साहब सर, ग्राम घुंगचैया में प्रधान का परसों इंतकाल हो गया है, वो हम सबको सपोर्ट करते हैं, आपकी टीम से कोई संदेश चला जाए तो अच्छा लगेगा। नहीं, मुझे बहुत दुख हुआ, आज मुझे पता चला, क्योंकि जो हमारे ड्राइवर हैं मिस्टर यासीन वहीं के हैं और वो लोग हम लोग के साथ में रहते हैं। मैं आज बरखेड़ा में था तब उन्होंने बताया तो मुझे बहुत दुख हुआ। मेरी जो वहाँ पर उनके परिवार को मेरी जो संवेदना है मैं अपनी व्यक्त करना चाहता हूँ। उनके परिवार को ये सहन करने की शक्ति दे। दम्मान सऊदी अरब से
इसमें कोई शक नहीं, आप बहुत ईमानदार और डाउन टू अर्थ नेता हैं और एक बेदाग नेता हैं। पीलीभीत को ऐसे ही लीडर की जरूरत है। मेरी सबसे अपील है, जो लोग इंडिया में नहीं वो लोग अपने सोशल मीडिया के जरिए मेहनत करें। सऊदी अरब से मैसेज। कौन है नाम? दानिश साहब। जी शुक्रिया दानिश साहब। पूरनपुर सोंधा आओ सर जी, बीएसपी जिंदाबाद। नहीं सोधा हम आएंगे, लेकिन अभी आप लोग लगिए, चूंकि टाइम बहुत कम है, 5 विधानसभाएं हैं और रोज हम लोग भ्रमण कर रहे हैं, 20-22 गांव जा रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग, अगर मैं ना भी आऊं तब भी आप मेरा साथ देंगे। तस्लीम रजा का शुक्रिया। तस्लीम रजा साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। अगर किसी कोई सवाल रह गया हो, कोई सवाल किसी का रह गया हो तो आप पूछ सकते हैं। मनुद्दीन अंसारी, अफजाल खान दोनों कह रहे हैं जीत इंशाल्लाह आपकी ही पक्की है। नहीं बिल्कुल, कोई भी जंग जीतने के लिए लड़ी जाती है अम्बेडकरवादी कह रहे हैं जीत और ये हारने के लिए नहीं लड़ी जाती है। जीत, हम लोग जो लड़ रहे हैं लड़ाई, ये जीतने के लिए लड़ रहे हैं और जीतेंगे। तौफीक खान कह रहे हैं बाहर से वोट डालने आऊंगा सर मैं। नहीं बहुत शुक्रिया आपकी हिम्मत की। अम्बेडकरी ब्लॉग्स कह रहे हैं अग्रिम जीत की बधाई हो सर। बहुत बहुत शुक्रिया, यही तो हमारी ताकत है। गुलसंडा कब आ रहे हैं सर? रेहान वहीदी। जी जल्दी हम लोग आएंगे। आप लोग बिलसड़ा देख ही रहे हैं, मैं जल्दी आऊंगा। हो सकता है 4-5-4 को आऊंगा। कौन साहब ने सलाम भेजा सर आप? वालेकुम सलाम। रसिया खानपुर भी आइए मंत्री जी। हो सकता है मैं फ्राइडे को आऊं। मैं गयास में लोदीपुर मूजा और धर्मांतर ग्रुप से लोगों से बात की है। उनका कहना है कि फूल बाबू ही हमारे अकेले और आखिरी विकल्प हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बत का। फरमान खान कह रहे हैं मैं आपके लिए तिलहर और पीलीभीत और पूरनपुर से कनेक्ट में लोग हूँ, जितने भी लोग हैं सबसे बात कर रहा हूँ ताकि वो आपको ही वोट दें। फरमान खान। बहुत बहुत शुक्रिया फरमान साहब। युवा कार्यकर्ता हैं अमित कुमार उर्फ मानव और क्षेत्र दोहरेरा में अमित कुमार जी। बहुत बहुत शुक्रिया अमित जी। राशिद अंसारी साहब कह रहे हैं हमारी पूरी टीम सर आपको लाइव देख रही है। कमलुद्दीन अंसारी, अलाउद्दीन अंसारी, मोहम्मद रजा, सादिक हुसैन, लियाकत मंसूरी सब ग्रुप में बैठ के। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। महेश कुमार जी का भी, आपका सबका बहुत शुक्रिया। अभिराज गौतम जी बहुत शुक्रिया अभिराज गौतम जी आपका भी। निसार खान अच्छा बहुत बार पूछ चुके हैं सवाल सर, आप मेरी बात सुन लीजिए प्लीज और बताइए कि पूरनपुर कब तक आएंगे। निसार खान। पूरनपुर हम लोग संभवतः 7 तारीख को आने का प्रयास करेंगे। निशारत खान कह रहे हैं मैं वोट डालने गुजरात से आऊंगा। नहीं बहुत बहुत शुक्रिया। आइए, भारत का कमीशन, जो इलेक्शन कमीशन है वो भी चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा वोटिंग हो और वोट लोकतंत्र में डालना चाहिए। असलान साहब भिखारीपुर कब आएंगे? जनता आपका इंतजार कर रही है। नहीं जल्दी हम भिखारीपुर नेक्स्ट विजिट में आएंगे, कल परसों के बाद। मेरी अपील है आप लोगों से कि ज्यादा से ज्यादा हमारा यूथ, युवा जुड़े और हमारा साथ दे। मैं प्रयास लोदीपुर मुझे धर्मपुर के लोगों से बात की, उनका कहना है कि फूल बाबू हमारा आखिरी विकल्प है। प्रयास नहीं बिल्कुल, आप नाम देखें। आपकी उम्मीदों पे हम लोग खरे उतरेंगे। गयास साहब, बिल्कुल हम आपकी उम्मीदों पे खरा उतरेंगे। अल्लाह आपको तरक्की दे, कामयाब करे। जी विकार साहब बहुत बहुत शुक्रिया। रेहान खान बहुत बहुत रेहान साहब आपका भी शुक्रिया। और सर अगर किसी के सवाल हो ना, टाइम और काफी हो गया तो पूछो। कौन है रजा आप कह रहे हैं आप? पीके पालीवाल साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, साथ दीजिए हम लोग। कौन है रजा कह रहे हैं आपसे मिलना चाहता हूँ नेताजी, आप मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। नहीं बिल्कुल जल्दी मिलेंगे। हम तो एक ऐसे हैं कि बहुत इजीली मिलते हैं लोगों से। सोनू कुमार आपका भी बहुत शुक्रिया, लगिए सब लोग मेरे लिए। ये एक उर्फी हैं, मैं आपका शेरपुर बीएसपी ग्रुप संभालता हूँ। उर्फी साहब। नहीं मुझे मालूम है आप उर्फी ग्रुप संभाल रहे हैं और 100 उसमें आपके ग्रुप में मेंबर्स शामिल हो गए हैं। आप लोग मेहनत कर रहे हैं, उस मेहनत का बिल्कुल अच्छा रिजल्ट आएगा। दानिशुर रहमान साहब सऊदी से स्पेशल आपके लिए आए हैं। जी आइए, बहुत बहुत शुक्रिया। मुर्सनिया का वेलकम टू इंडिया। मुर्सनिया कब तशरीफ ला रहे हैं सर? मुर्सनिया कब तशरीफ ला रहे हैं सर? जी मुर्सनिया भी मैं 6 तारीख में संभवतः आऊंगा। न्यूरिया हुसैनपुर की जनता आपकी बेसब्री से इंतजार कर। नहीं बिल्कुल हम वहां भी आएंगे आपके, हम भी मिलना चाहते हैं
और ज़रूर हम जल्दी आएंगे। सही बात यह है कि ये लड़ाई मेरी नहीं है, मैं पूरे पीलीभीत की तरफ से ये लड़ाई लड़ रहा हूँ, युवा के लिए लड़ रहा हूँ, उसको लेकर लड़ रहा हूँ कि मैं कुछ इस जिले में कर दूं, कुछ मुझसे हो जाए। पीके बलीवाल जी कह रहे हैं पूरा दलित समाज आपके साथ है। खड़ा है और आप हिम्मत से चुनाव लड़े। हमसे बहुत बहुत शुक्रिया, आपका जो सपोर्ट है यही हम लोगों की ताकत है। पीके पालीवाल साहब बहुत बहुत शुक्रिया। देव एस आर्या। देवराज आर्या जी।